Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में कौन आने वाले हैं, हु इज़ कमिंग डेफिनेटली इन योर लाइफ एंड हु इज़ दिस पर्सन, क्वालिटीज़ क्या क्या होंगे, क्या कैसे होंगे दिखने में, ठीक है, पर्सनल लाइफ आपका कैसे जाएगा उनके साथ। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudaksha1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन अवश्य आने वाले हैं जिनके आने से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से कंप्लीट हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कार्ड देखो। फर्स्ट कार्ड क्या हुआ आ रहा है, 2 ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, तो हम नहीं ले सकते। सेकेंड कार्ड हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। वी डू हैव द एस ऑफ कप्स, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। हमारे पास यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं तो हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, निश्चित तौर से कौन आने वाले हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं। वी डू हैव द वर्ल्ड कार्ड। वाओ, 2 ऑफ कप्स के नीचे है वर्ल्ड कार्ड। वी डू हैव द किंग ऑफ इंटेलिजेंस। वी डू हैव द हैंग्ड मैन। ओके, यहाँ पे है हमारे पास 2 ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, हमारे पास है नाइट ऑफ इंटेलिजेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ स्ट्रेंथ। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपर्ली। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ओके, इम्पोर्टेंट नंबर्स है 2, 4, 9. Okay, we do have 7, 21 is important, 12, 21, 21, 12 आप देख सकते हैं। The month of December is very important. The month of February is very important. September, August, yes, and April, May, June, ठीक है। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि आपकी ज़िंदगी में अगर हम देखें कि कौन आने वाले हैं, तो यहाँ पे इट इज़ प्रिटी क्लियर, जो भी आने वाले हैं आपकी दुनिया को कंप्लीट करने के लिए आने वाले हैं, वो आपको कभी भी ऐसा महसूस होने ही नहीं देंगे दैट यू आर इनकम्प्लीट। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ योर द you can say like that, it's a other half of your soul. सो बेसिकली यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन तो लग ही रहा है, बट उसके साथ साथ ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा सपोर्टिंग और केयरिंग रिलेशनशिप जो एक के दुख में दुखी हो जाए और एक के खुश में और भी खुश हो जाए। यहाँ पे कनेक्शन जो है हो सकता है बाय थ्रू इंटरनेट हो, या हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड्स की थ्रू हो, ठीक है, या रिलेटिव्स की थ्रू भी हो सकता है, बट मैक्सिमम चांसेस बाय इंटरनेट ही दिखा रहा है। एंड डिजिटल मीडिया, नॉट बाय दिस वन, प्रिंट मीडिया मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, न्यूज़पेपर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है अब तक, जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है। सो आई डू फाइंड दिस पर्सन, अगर हम इनकी पर्सनालिटी को विचार करें तो काफ़ी एथिकल है, मोरल है, ठीक है, अपने कर्तव्य को पालन करते हैं। जब काम के बीच में कोई ऐसा बोलता है उनकी ऑफिस में या उनकी बिज़नेस की जगह पे या उनकी कारोबार की जगह पे,
सो ये इंसान उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उनके ऑर्गेनाइजेशन में आए या कोई उनके ऑफिस में उनके अंडर जो काम कर रहे हैं वो आके सो जाए, ज़्यादा रिलैक्सेशन करे, ठीक है, ज़्यादा टाइम का जो है ना, ज़्यादा टाइम लगाए काम करने में, इनकम्प्लीट काम करे। इनको ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए। सो दे आर द परफेक्ट बॉस, यू कैन से, ऑफ एनी कंपनी। इनके साथ आपका शुरुआत तब हो सकता है जब आप ऐसे दौर से गुज़र रहे होंगे जहाँ पे कुछ ना कुछ आपका ऑब्स्टेकल, मतलब चुनौती हो सकता है, हार्डशिप, कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, सेक्रीफाइस आपने बहुत कुछ दिया, कुर्बानी आपने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें हैं जो अटक जा रहा था, ठीक है, समथिंग गॉट स्टक एंड देन यू मेट दिस पर्सन इन योर लाइफ। ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे क्योंकि वो आप जब इनकी ज़िंदगी से दूर जाएंगे थोड़ा सा, सो इनको ऐसा फील होगा इनसिक्योरिटी, अनकंफर्टेबल पोजीशन, ये रात को सो नहीं पाते, ऐसा भी हो सकता है। ये इंसान जो है काफ़ी डिटरमाइंड होंगे, रात भर आपके साथ बात करना है, वरना इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी का रिलेशनशिप तो नहीं है, ऐसा उनको लगता है 100%। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा ये इंसान की नेचर ही है ज़्यादा क्यूरियसिटी, लोगों के बारे में पूरी तरह से 100% निकालना इन्फॉर्मेशन, और दूसरा है दैट्स वाई दे विल एक्ट लाइक दैट दे नो नथिंग अबाउट यू। वो ऐसा बिहेव करेंगे कि आपके बारे में वो बिल्कुल जानते ही नहीं हैं, बट अगर आप छानबीन करके देखो सो ये आपकी लाइफ की A to Z जानते हैं, ठीक है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट दिस पर्सन इज़ वेरी डिटरमाइंड, बहुत ज़्यादा एक गोल को हासिल करने के लिए, ठीक है, ये लगातार प्रयास करेंगे नॉन स्टॉप, ठीक है, ये हो सके तो रात भर भी काम कर सकते हैं, पूरी रात, ठीक है, 24 आवर्स काम कर सकते हैं विथ लिटिल ब्रेक, सो मच ऑफ स्टेमिना, सो मच ऑफ परसिवरेंस, इतना पेशेंस, इतना धैर्य, राइट, इतना सहन शक्ति, कंट्रोल्ड बिहेवियर, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर नहीं है, कंट्रोल्ड बिहेवियर है। इनको बहुत ज़्यादा लोग रेस्पेक्ट भी करते हैं, एंड आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए बिल्कुल एक न्यू रिलेशनशिप है, एकदम न्यू रिलेशनशिप। ये इंसान तब आपकी ज़िंदगी में आए होंगे जब यहाँ पे आप देखो इसका सर जो है ये लेके चला जा रहा है, मतलब व्हेन समवन हैड फूल्ड यू, ठीक है, when they had fooled you, when they had done wrong things to you, गलत चीज़ें आपके साथ किए हैं, ठीक है, लॉजिकली और इमोशनली, ठीक है, आपको बेवकूफ़ बनाया गया है, आपकी फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, उस दौरान ये इंसान के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन हो सकता है कि दे बिलोंग टू रिच क्लास, एलिट क्लास, या हो सकता है कि उनकी सारी जो ये आप फाइनेंशियल सिचुएशन देख रहे हैं दैट इज़ सेल्फ अर्नड, उनका हो सकता है कि खुद के फैमिली का ना हो के उनका खुद का, ठीक है, ये सब कुछ अर्निंग्स है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाते हैं अगर बिजनेस है उनका, एंड सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि देखो आप इसमें इन्वेस्ट करो, उसमें इन्वेस्ट करो, नो, दिस पर्सन डज नॉट लिसन एट दैट। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है किसी के कहने से आपके ऊपर भड़क सकते हैं, सो उस इनसिक्योरिटी में मत जियो। ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लियर कट डिसीजन लेते हैं। अगर इन्होंने कमिटमेंट देने का ठान किया है आपको, कोई नहीं रोक सकता। आप इनको देख के एट द फर्स्ट साइट यू कैन बी रियली ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान के प्रति ना ऐसा लगेगा कि मैं जैसे बहकता जा रहा हूँ, बहकती जा रही हूँ, ये इन्फैचुएशन हो जाएगा बार बार इनका, जैसे आपको बार बार ऐसा लगेगा कि ये इंसान मेरे पास कब तक आ जाएंगे, कब आएंगे, मैं इनके बिना जी नहीं सकता, मैं इनके बिना जी नहीं सकती। बट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इन्फैचुएशन इज़ फेल्ट, राइट। बेसिकली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इन्फैचुएशन तो है, पर उसके साथ साथ एक इमोशनल आपके साथ अटैचमेंट इनका जुड़ा हुआ रहेगा। भले ही ये इंसान काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मस्क्यूलर, यू कैन से रिजिड, वेरी मैस्क्यूलिन टेंडेंसी ऑल्सो,
ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, बट ये इंसान जब आपके साथ होंगे ना, तब ये पूरी तरह से भूल जाते हैं कि इनका क्या पोजीशन होगा, क्या है क्या नहीं है। कुछ लोगों के लिए सेकंड मैरिज हो सकता है आपका, या सेकेंड रिलेशनशिप या थर्ड रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, दिस पर्सन हैज़ अ ब्रेन ऑफ अ, आई कैन से लाइक एज शार्प एज अ रेज़र, रेज़र की तरह शार्प दिखे, एक ब्लेड की तरह शार्प है इनकी मेमोरी, इंटेलेक्चुअल पावर दे डू हैव लाइक दैट। कभी भी इन्होंने रोट लर्निंग नहीं किया है, रट्टा नहीं मारा है। ऑलमोस्ट ये पर्सन जो है मेमोराइज किए हैं सब्जेक्ट्स को, हर एक चीज़ को मेमोराइज किए हैं। सो यू कैन से लाइक दैट दिस पर्सन हैज़ लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव एबिलिटीज़। ओके, तो अगर वो कल्पना करते हैं तो उसको प्रैक्टिकल जगह पे लेके आते हैं। अगर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो पहले वो देख लेते हैं कि 5-6 साल के बाद इसका फ्यूचर क्या है, क्या ये ट्रेंड रहेगा, क्या मार्केट में लोग इसको पसंद करेंगे, बाद में क्या होगा इसका भविष्य। सो देन दैट पर्सन विल सेट द बिजनेस, अदरवाइज नॉट। सो आई डू फाइंड लाइक दैट ये किसी का ऐसे हेल्प नहीं लेते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़े तो ये लेते हैं। दे डोंट टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है, जनरली दे डोंट टेक, बट इफ़ दे नीड दे विल टेक। आई डू फाइंड कि इनके घर में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, आप उनको मिलोगे तो आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है, आपको लगे कि जैसे है ना कि अपनापन इतना ज़्यादा महसूस होगा, बहुत ज़्यादा। इनकी फैमिली बहुत बड़े हो सकता है, कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकता है इनका, ठीक है, नेटवर्किंग स्किल्स बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप देखोगे इस देश से भी कनेक्शन है, उस देश से भी कनेक्शन है, प्रोफेशनल नेटवर्क है, फ्रेंडशिप है, लोगों के साथ मेंटेन भी करते हैं, आना जाना भी लगा हुआ रहेगा इनका फॉरेन कंट्रीज़ में। फिर उनका फ्रेंड्स जो है अगर उनके प्लेस में आए तो हॉस्पिटैलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा आदर सत्कार उनको मिलता है, तो ये इनके घर में आ जाते हैं, ठीक है। अगर इनको सपोज़ इनके देश विज़िट करना है तो इनके घर में आके रुकेंगे, इतना क्लोज़ रिलेशनशिप है। ओके, कुछ लोगों के लिए अगर इनकी शादी हो चुकी थी तो हो सकता है कि इनके घर वालों के रजामंदी से तो हुआ था, लेकिन उनके ही क्लोज रिलेटिव के साथ हुआ होगा। ओके, आई डू फाइंड लाइक दैट। ओके, दे वेयर सम काइंड ऑफ लॉकेट्स, एकदम पतला चेन वाला जो हल्का लॉकेट होता है वो पहनते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बाइसेप्स एकदम, I do find a heavy muscular toned body, and I do find that they maintain this thing, ठीक है, healthy body with sound mind, I do find। दूसरा चीज़ है कि yes कम दे कैन बी द मेंबर्स ऑफ क्लब मेंबर्स हो सकते हैं, कोई स्पेशल जगह पे इनका आना जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशल कॉफ़ी शॉप में, ठीक है, हो सकता है कि अपने दोस्त लोगों के साथ वीकेंड्स में वहाँ पे बिताते हैं। सो दे हैव सर्टेन कनेक्शंस, कुछ ऐसे कनेक्शन ज़रूर होंगे, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट। ओके, कुछ लोगों के लिए दे कैन वेयर ब्रेसलेट्स और समथिंग वॉचेस टू मच, ठीक है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा होगा। और अगर ये फीमेल हैं सो आई डू फाइंड दे लव टू वेयर हेड गियर्स, ठीक है, हेड एक्सेसरीज़, सो बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स पहनना ये उनकी आदत में हो सकता है। बट ड्रेसेस में दे लव द कलर कॉल्ड ग्रे, ब्लू, ओके, एंड येलो, ऑरेंज, फुल ऑफ पैशन एंड फुल ऑफ यूथफुलनेस, ठीक है। जितना भी उनके एज है आप देखोगे कि ये इंसान जो है ना अपने एज से कम ही दिखते हैं, एंड दे आर वेरी मच, यू कैन से लाइक जॉली इन नेचर। जब लोगों के साथ बात करते हैं बहुत ज़्यादा जॉली नेचर है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा से कर लेते हैं। अगर ये किसी को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं तो A to Z एक्सप्लेन करना है, तो ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में कुछ कर दिया। ये मे बी टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, डेमोन्स्ट्रेटर हो सकते हैं, मे बी दे आर इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, दे आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है, एंड कैन बी अ सर्जन ऑल्सो, कैन बी डीन, ओके, कैन बी द कोऑर्डिनेटर, कैन बी द, you can say, railway member,
हो सकता है लेकिन रेलवे में अच्छे खासे पोजीशन में होंगे। आई डू फाइंड लाइक ग्लोबलाइज्ड कंपनीज़, इंटरनेशनल कंपनीज़ के हो सकता है कि वहाँ पे वो जॉब करें। और राइट, अच्छा, इनकी एक ऐसा भी है कि ये बहुत ज़्यादा शौकीन है अंडर द सी, समंदर के नीचे क्या क्या होता है, तो ओशियनोग्राफी या ओशन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ उसको लेके ये काम करें। पेट्रोलियम एंड मिनरल रिसोर्स हो सकता है, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो सकता है, बट मुझे मिलिट्री यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड लाइक दैट। ओके, ये लोगों के साथ इस तरह से बर्ताव करते हैं, लोग इनकी अंदर की बातें जान नहीं पाते हैं। एंड मे बी यू मीट दिस पर्सन इधर ऑन न्यू मून डे, हो सकता है कि उस दिन अमावस्या हो या उस दिन जस्ट हो सकता है कि पूर्णिमा की दूसरा दिन हो, पूर्णिमा के दिन नहीं बट पूर्णिमा की दूसरा दिन हो सकता है। ओके, मे बी यू मीट दिस पर्सन ऑन संडे और ट्यूसडे, मुझे इतना तक दिखाई दे रहा है। ओके, आई डू फाइंड कि ये लोगों को रेस्क्यू भी करते हैं अगर लोग डेंजर में हैं, सो दे मे बी इन द रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों को बचाते हैं। लोगों फूड रिलीफ जैसे कैंप होता है, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है, बट एनजीओ चलाते होंगे, सो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी देयर। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि इन्होंने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ विटनेस किया है, अपनी आँखों से देखा है, कानों से सुना है, बोल के इनके लिए ना इतना प्रॉब्लम नहीं होता है चीज़ों को हैंडल करना। सो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी ये इंसान जो है हैंडल कर लेते हैं। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट। सो यहाँ से हम देख लेते हैं उनके इनिशियल्स। आई डू फाइंड एवरेज हाइट विथ गुड बॉडी, ठीक है, थिन हो सकते हैं बट वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड आई डू फाइंड फॉर द फीमेल, तो मैंने आपको उनको जैसे पैर में स्पेशल एंकलेट्स पहनना बहुत पसंद है, एंड फुट रिंग्स पहनना बहुत पसंद है, नथ पहनना पसंद है अगर फीमेल है तो। एंड दिस वन आईब्रो पियर्सिंग हो सकता है, नेवल पियर्सिंग हो सकता है उनके, एंड कर्ली हेयर हो सकता है, शॉर्ट एंड कर्ली हेयर या लॉन्ग एंड स्ट्रेट हेयर। आई डू फाइंड हल्का सा रिंकल्स भी हो सकते हैं, हल्का हल्का सा। दे वेयर कैजुअल एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स, उनको ये पहनना फॉर्मल ड्रेसेस पहनना बहुत अच्छा लगता है, बट जब फेस्टिवल्स की बात आती है तब ये फॉर्मल ड्रेसेस बिल्कुल नहीं पहनते, तब ये पूरी तरह से ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही पहनते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके बर्थडे के दिन शायद आप मिलेंगे उस इंसान को। सो लेट मी सी मोर अबाउट दिस पर्सन। इनिशियल्स देख लेते हैं। सो QMPE7 4 CBRIJGDVTL8। अगेन लेंस आ रहा है, कोई जैसे होता है ना लेंस कार्ड कंपनी, इस तरह की कंपनी में भी हो सकता है, विजन रिलेटेड में भी आई स्पेशलिस्ट इस तरह से हो सकता है, या इनको बहुत ज़्यादा आई इन्फेक्शंस होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, राइट, जिया किसी का नाम हो सकता है, जिया। रेड कलर इनकी फेवरेट हो सकती है। 7, 8, 4 एंड 6 आर इम्पॉर्टेंट। ओके, they can be from Gujarat if you are in India, they can be NRI also. रोनित हो सकता है नाम, रोनित, रोहित, रोहन, ऋषभ। ओके, I do find like that, I do find like that very much you can say that this person is like that ना, कि
कभी कभार इनको ना टेम्परामेंट की इश्यूज भी हो सकते हैं, आई डू फाइंड लाइक दैट. एंड फिट, दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली फिट, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिट है ये. एंड आई डू फाइंड दैट ROL, रोली नाम हो सकता है किसका, रोली. एंड M.Tech हो सकता है, ठीक है, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी. एंड आई डू फाइंड लाइक तोरल नाम हो सकता है किसी का. एंड यस, they can be very much popular in televisions. They can be an artist also, television star हो सकता है. Okay, they can be like that, just a rising star, उस तरह से हो सकते हैं. Now let me see with the help of oracles देखते हैं and then we'll come into conclusion. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers हैं ये ज़िंदगी में क्या होना चाह रहा है. How will be your compatibility with this person, वो हम देखेंगे. वी डू हैव टाइम फॉर अ नैप. हो सकता है कि ये इंसान देखो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आप ही की गोद में महसूस करेंगे. जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ की गोद में इतना कंफर्टेबल, कितना सुकून, जैसे उसको कोई फ़िक्र नहीं है, कोई कुछ उसका बिगाड़ ही नहीं सकता है, इस तरह का कनेक्शन होगा आपके साथ. सो दिस इज़ अ पेरेंटल एंड चाइल्ड कनेक्शन. आई डू फाइंड ट्रूथ टू बी टोल्ड, ये इंसान हमेशा ही आपको सच्चाई से वाकिफ़ कराएंगे. दे बिलीव इन ट्रूथ, दे से ट्रूथ. सो सत्य उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ओपन माइंडेड है, ठीक है. ये कभी भी छुपा के, ठीक है, पीछे कुछ और सामने कुछ और, ऐसा नहीं है. दे थिंक डिफरेंट, दे से डिफरेंट, दे बिहेव डिफरेंट. इट्स नॉट लाइक दैट, कभी नहीं है. जैसा है पीछे वैसा ही है सामने. सो यू आर वेरी लकी दैट ये इंसान बिल्कुल बनावटी नहीं है. ओके, रीजनरेशन, कुछ लोग के लिए पर्सन आपकी एकदम एक्स हो सकता है जहाँ पे पूरी तरह से ये रिलेशनशिप एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका था, तबाह हो चुका था, तहस नहस हो चुका था. और यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे ग्रीनरी है. सो आई डू फाइंड दैट देयर इज़ अगेन अ रे ऑफ होप, एक आशा है टू डू द रिकन्सिलिएशन. यहाँ पे 11 नंबर बाय द बुक. जैसे मैंने आपको बताया कि रूल्स डिसिप्लिन के मामले में ये इंसान नंबर 1 में आते हैं और आपके साथ रहते रहते, इवन आप इनके साथ रहते रहते और भी ज़्यादा डिसिप्लिन, पंक्चुअल, टाइम मैनेजमेंट करना आप और सीखेंगे. ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है. इट्स अ वेरी मच, यू कैन से दैट, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप. इट्स लाइक द वर्ल्ड कनेक्शन ना, जहाँ पे एक दूसरे का साथ हमेशा निभाने के लिए ही है, तब ना जाके पूरी तरह से कंप्लीट होता है. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Bye.